वीडियो यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूँगी कि पहले हमारे RX Genius Academy चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने वीडियो तो देखा है लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप? आज हम बात करते हैं एसेंशियल ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। यस, आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्यों इतना नेसेसरी है, क्यों इतना बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है ये हमारा आज का लेक्चर, उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अपना करियर प्लान कर रहे हैं मेडिकल साइंस में। यस, चाहे आप MBBS कह लीजिए, चाहे आप नर्सिंग ले लीजिए, चाहे आप B फार्मा ले लीजिए, चाहे आप D फार्मा ले लीजिए, जितने भी आपके मेडिकल से रिलेटेड कोर्स हैं उनमें एक सब्जेक्ट बहुत ही कॉमन होता है और वो होता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। क्यों नेसेसरी है? क्योंकि जितने भी मेडिकल से रिलेटेड आपके जितने भी कोर्स हैं, चाहे वो आपका MBBS है, चाहे आपका फार्मेसी है, चाहे आपका नर्सिंग है एंड आपका DMLT, ये सभी जो कोर्स हैं, MBBS में क्या करते हैं? डॉक्टर्स डायग्नोस करते हैं। जब हम फार्मेसी की बात करते हैं तो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है। जब हम नर्सिंग की बात करते हैं तो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है। एंड जब हम DMLT की बात करते हैं तो DMLT लैब, इसमें भी क्या करते हैं? डिसीज डायग्नोसिस। तो ये जितने भी हमारे मेडिकल से रिलेटेड कोर्स हैं, इन सब में ह्यूमन एनाटॉमी का क्या रोल है? क्योंकि डॉक्टर क्या करेगा? डायग्नोस करेगा ह्यूमन बॉडी को। फार्मेसी वाला क्या करेगा? ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग करेगा। नर्सिंग वाला क्या करेगा? ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। एंड DMLT इट ऑल्सो डिसीज डायग्नोसिस। जब भी हम जो भी पैथो लैब में जाते हैं वो क्या है? DMLT वाला जो कोर्स करे रहता है वो क्या करता है? पैथोलॉजी वाला होता है और वो डिसीज को डायग्नोस करता है बाय दी वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। तो इन सब में क्या है? डिसीज एक कॉमन चीज़ है कि डिसीज, अगर हमें ड्रग चाहिए है, जब हम ड्रग कब लेंगे? मेडिसिन हम कब लेंगे? जब हम डिसीज कंडीशन में है, जब हमें कोई डिसीज है तभी हम लेंगे। डायग्नोस भी हम कब करेंगे? जब हमें कुछ भी फीवर आ रहा हो, हमारी बॉडी में कुछ भी इंटरप्ट हो रहा हो, तब हम क्या लगेगा कि डिसीज है। दैट्स वाई हम कहाँ पर जाएंगे? डॉक्टर के पास। तो इन सभी के नॉलेज के लिए, मतलब अगर हमें डिसीज डायग्नोस करना है तो उसके पहले हमें एक नॉर्मल फिजियोलॉजी के बारे में भी पता होना चाहिए। जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि स्टमक हमारा कैसे काम करता है, लीवर हमारा कैसे काम करता है, किडनी हमारी कैसे काम करती हैं, तो हम कैसे डायग्नोस कर पाएंगे कि हमारे लिवर में इन्फेक्शन है, किडनी में इन्फेक्शन है, या फिर हमारे स्टमक में इन्फेक्शन है, या फिर किसी पैथोजन के किसी सेल पर अटैक करने के कारण हमें फीवर आ रहा है। तो ये डायग्नोस करने के पहले जब हम डिसीज डायग्नोसिस सीखेंगे तब तक उसके पहले हमें ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि एक नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या होती है बॉडी की। इसके कारण जो HAP ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो ह्यूमन की बॉडी है उसके एक नॉर्मल फंक्शन के बारे में आपको सबसे पहले पता करना होगा, जो कि हम पढ़ते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। अब हम बात करते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। ह्यूमन, आपको पता है ह्यूमन इट मीन्स ह्यूमन बीइंग्स और होमोसेपियंस, या फिर हम हमारी बॉडी के बारे में जो भी हम स्टडी करेंगे वो क्या होगी? ह्यूमन एनाटॉमी। अब आता है टर्म एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब होता है डिसेक्शन और कटिंग। जब हम एनाटॉमी की बात करते हैं तो कोई भी हमारा बॉडी का जो भी पार्ट होता है उसकी हम एनाटॉमी, इट मीन्स फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये बोर्ड है। अब इस बोर्ड की अगर हम एनाटॉमी की बात करेंगे तो ये बोर्ड किस मटेरियल से बना है, क्या इसकी आउटर लेयर पर लगाया हुआ है, क्या इसकी इनर लेयर पर कौन से मटेरियल का बना हुआ है, इसकी आउटर लेयर को जो ये कवर किया गया ये किस से है, ये मेटल से बना हुआ है या फिर ये प्लास्टिक से बना हुआ है, या फिर ये किस चीज़ का बना हुआ है। जो भी चीज़ इसके अंदर है, अगर हम जब उसका डिसेक्शन करेंगे, जब हम उसको कट करेंगे और उसको हम स्टडी करेंगे, माइक्रोस्कोपिक स्टडी भी इसमें आती है, छोटी छोटी चीज़ से किस किस चीज़ से ये बना हुआ है, वो है क्या? एनाटॉमी। डिसेक्शन करेंगे, कट करेंगे और इसमें क्या
किस मटेरियल। सेम ऐसे ही जब हम बॉडी की बात करते हैं तो ऑर्गन लाइक कि हमारा लिवर है, लाइक हमारी किडनी है, हमारे लंग्स हैं, ये सब कुछ किस चीज़ से बने हुए हैं, कौन से मटेरियल से बने हुए हैं, कितनी इसमें लेयर्स हैं। हमारे जब हार्ट की बात करते हैं तो वो कैसा बना हुआ है, कितने उसमें चैम्बर्स हैं, कौन कौन सी सेप्टम्स उनमें उसको डिवाइड कर रहे हैं, वो सब क्या है उसकी एनाटॉमी। एंड सेकेंड टर्म यहाँ पर आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इट रिलेट टू दी फंक्शंस, कि जो भी हमारे बॉडी में जो भी पार्ट है, अब एनाटॉमी मतलब किस चीज़ से बने हैं, कैसे बने हैं, और जब हम फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो क्या वर्क कर रहे हैं। जब हमने इस बोर्ड की एनाटॉमी की बात की तो किस चीज़ का बना है। सेकंड, अब ये बोर्ड हम किस चीज़ में यूटिलाइज कर रहे हैं। हम इस बोर्ड का यूटिलाइज कर रहे हैं कुछ भी लिखने के लिए, कुछ भी किसी को पढ़ाने के लिए हम इस बोर्ड का यूटिलाइज कर रहे हैं। कई बार हो सकता है हम इस बोर्ड को रख के इस पे खाना खाएं, है कि नहीं, तो वो क्या है फंक्शन, हम इस बोर्ड का किस टाइप से यूज़ कर रहे हैं। सेम हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो किस चीज़ के बने हुए हैं, कौन से मटेरियल्स के बने हुए हैं, किस टाइप की सेल्स से बने हुए हैं, वो सब आएगा एनाटॉमिकल पार्ट में। और वो ऑर्गन कौन सा काम कर रहा है, हार्ट क्या कर रहा है, पंप करने का काम कर रहा है, वो क्या है उसकी फिजियोलॉजी। हमारा जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या कर रहा है, डाइजेशन का काम कर रहा है, वो क्या है उसकी फिजियोलॉजी। डाइजेशन कैसे कर रहा है वो किस में आएगा, फिजियोलॉजी में आएगा। उसके बाद नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम किन चीज़ों से बना हुआ है, लाइक न्यूरॉन से बना हुआ है, न्यूरोग्लाइल सेल से बना हुआ है, ये सब क्या है इसका एनाटॉमिकल पार्ट। और जब हम उसके फिजियोलॉजिकल पार्ट की बात करेंगे तो कैसे इम्पल्स जनरेट हो रहा है, कैसे मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंच रहा है, कैसे वहाँ से रिस्पॉन्ड बन रहा है, और कैसे हमारे पर्टिकुलर पार्ट तक वो रिस्पॉन्ड आ रहा है, वो किस में आएगा, हमारा फिजियोलॉजिकल पार्ट में। तो अब हम बात करते हैं 6 स्ट्रक्चरल लेवल की। तो जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो किन किन चीज़ों से कैसे बनती है। सबसे पहले आता है केमिकल, देन सेल, देन टिश्यूज, देन ऑर्गन सिस्टम एंड सबसे पहले केमिकल्स। केमिकल्स जितने भी होते हैं लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, फॉस्फोरस, ये जितने भी केमिकल्स होते हैं ये एटम्स जितने भी मिलकर क्या बनाते हैं, केमिकल्स हमारी सेल बनाते हैं। ग्रुप ऑफ केमिकल्स क्या करते हैं, सेल बनाते हैं। और सेल क्या होती है, सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। व्हाट इज इट, इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। एक बहुत जितने भी सेल्स, जितने भी फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी में वो कौन करती है, सेल करती है। सो इट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ बॉडी। जितने भी केमिकल्स होते हैं हमारे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स मिलकर बनाते हैं सेल का स्ट्रक्चर। एंड cell have multiple organelles consist the nucleus, cytoplasm, mitochondria. Mitochondria, it is a powerhouse of our body. Ribosome, lysosome, Golgi bodies, and DNA and RNA and chromosomes. These are the cells organelles or cells के parts. Multiple of cells, जो केमिकल्स होते हैं, मल्टीपल ऑफ केमिकल्स मिलकर क्या बनाते हैं, सेल का स्ट्रक्चर बनाएंगे। सेल मल्टीपल ऑफ सेल्स मोर देन 2, ये सेल्स एक साथ सिमिलर सेल्स बनाते हैं टिश्यूज। और जब हम टिश्यूज की बात करते हैं तो 4 टाइप के टिश्यूज हमारी बॉडी में मिलते हैं। पहला एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। 4 टाइप्स के टिश्यूज हमारी बॉडी में होते हैं। एपिथेलियल होते हैं, एपिथेलियल जो कि स्किन में हमारे होते हैं, सुपरफिशियली ऑर्गन्स जितने भी होते हैं उन सब में कौन से होते हैं, हमारे एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं। कनेक्टिव, जहाँ पर भी जॉइंट्स होता है वहाँ पर हमारे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। मस्कुलर, जितने भी मसल्स होती हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है वहाँ पर हमारी मस्कुलर सेल्स होती हैं। एंड नर्वस, नर्वस टिश्यूज जो कि आपको नाम से ही समझ में आ रहे होंगे कि जितना भी नर्वस सिस्टम है जो कि न्यूरॉन्स होते हैं उनमें कौन से होता है, नर्वस टिश्यूज होते हैं। तो एक ही टाइप की सेल्स, बहुत सारी सेल्स मिलकर बनाती हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज 2 और मोर देन 2 टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं, एक
ऑर्गन। ऑर्गन इट लाइक्स किडनी, आपका स्टमक, आपका लिवर, ब्लैडर, ये सब क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन। तो केमिकल, बहुत सारे केमिकल्स मिलकर क्या बनाएंगे? सेल। बहुत सारी ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ सेल्स और ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर क्या बनाएंगे? हमारे टिश्यूज। टिश्यूज कितने टाइप के होते हैं? हमारे 4 टाइप्स के। और टिश्यूज बहुत सारे मिलकर क्या बनाएंगे? डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स। और बहुत सारे ऑर्गन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाएंगे? हमारे ऑर्गन सिस्टम। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटेग्यूमेंट्री। इंटेग्यूमेंट्री में आता है हमारे हेयर्स हो गया, हमारी स्किन, जो भी स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, ये सभी हमारे आते हैं इंटेग्यूमेंट्री में। देन आएगा हमारा डाइजेस्टिव। डाइजेस्टिव में हमारे माउथ से लेके हमारे इंटेस्टाइन तक, जिसमें डाइजेशन का फूड जैसे ही हम इनटेक करते हैं, इनटेक होने के बाद जो डाइजेस्ट होता है, बहुत सारे एंजाइम्स उसमें मिलते हैं, और फिर उसके बाद जो एब्जॉर्प्शन होता है जितना भी, और उसके बाद जो हमारे फूड से एनर्जी हमारी एटीपी में कन्वर्ट होती है, वो सभी किससे होता है? डाइजेशन का काम किससे होगा? डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा नर्वस सिस्टम, जितना भी न्यूरॉन्स का इम्पल्स होगा वो किस में होगा? नर्वस सिस्टम में होगा। कार्डियोवैस्कुलर या फिर सर्कुलेटरी। सर्कुलेटरी सिस्टम, जितना भी आपका हार्ट से रिलेटेड आपका ब्लड का सर्कुलेशन है, वो सब किस में आएगा? कार्डियोवैस्कुलर या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम में आएगा। उसके बाद आता है आपका यूरिनरी सिस्टम, जो भी यूरिन फॉर्मेशन का काम है, जिसमें आपकी किडनी, यूरेटस, आपका यूरेथ्रा, ये सब किस में आएगा? यूरिनरी सिस्टम में आता है। इसके बाद आएगा आपका लिम्फेटिक सिस्टम। ये बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हो गए हमारे क्या? सिस्टम। तो मल्टीपल ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ये सारे ऑर्गन सिस्टम एक साथ, स्केलेटल सिस्टम भी आता है हमारा, स्केलेटल सिस्टम, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बहुत सारे सिस्टम होते हैं। तो ये सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं? हमारी बॉडी या फिर ह्यूमन बॉडी। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।